कल सुबह 9:30 बजे महामहिम उपराष्ट्रपति जी ओडा माता हरकी देवी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें कन्वोकेशन के लिए, क्योंकि पिछले 4 वर्ष से कन्वोकेशन नहीं हुई थी, 2 साल तो कोरोना की वजह से रुके और 2 साल में कुछ परिस्थितियां इस किस्म की थी कि हमें उसको डिले करना पड़ा। माता हरकी देवी का फाउंडर होने के नाते और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ जो है उसका चेयरमैन होने के नाते मैंने महामहिम से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप आएंगे आकर के बच्चों को डिग्रियां प्रदान करेंगे तो उनका बहुत हौसला बढ़ेगा। ना केवल उनका हौसला बढ़ेगा बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी आपके आने से बहुत कुछ सीखने का काम करेंगे। इलाके के लोगों में भी, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की बड़ी एक कमी रही है, एजुकेशन में सिरसा जिला हमेशा पिछड़ा रहा है और चौधरी देवीलाल की भी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, दोनों की एक सोच थी कि एजुकेशन को अगर बढ़ावा नहीं मिलेगा तो फिर मान के चलो प्रदेश और देश का विकास नहीं होगा। इसलिए चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने विशेष रूप से कैसे एजुकेशन को बढ़ावा मिले इसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई, पन्नीवाड़ा मोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। हमने अपने स्तर पे चौधरी देवीलाल जी के जाने के बाद उनके नाम का एक बड़ा इंस्टीट्यूट एजुकेशन का बनाया। मेरी दादी श्रीमती हरकी देवी के नाम से ग्रामीण अंचल की बेटियों को पढ़ाई में असुविधा ना हो उनके लिए जहाँ ओडा में कॉलेज बनाया, वहीं हजारों बेटियां जो है हर साल वहाँ से डिग्री लेकर के जाती है, हर साल पढ़ने आती है। और उसमें भी हमने एक तरह से निःशुल्क एजुकेशन उनको देने का काम किया है। बच्चे कैसे ओडा इंस्टीट्यूट तक पहुँचे उसके लिए गांव-गांव में बसें लगाई और उससे ग्रामीण अंचल की बच्चियों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि सरसा तक पढ़ने के लिए आने में उनको बहुत सारी असुविधाएं होती थी। पहली बात तो सरकारी जो कॉलेज था उसके पास कोई ऐसे साधन नहीं थे कि वो उनको समय पे उनके गांव से ले ले और समय पे उनके गांव में उनको छोड़ दें। हमने बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई। मैंने जब महामहिम से सारी बातें शेयर करी पिछले दिनों मिल करके तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि भी मैं स्वयं आऊँगा और मैं स्वयं ग्रामीण अंचल के बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करूँगा। उसके साथ साथ हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक म्यूजियम स्थापित करेंगे। उस म्यूजियम की आधारशिला भी उन्हीं से रखवाएंगे, वही रखेंगे, क्योंकि चौटाला साहब के और उनके आपस में बहुत गहरे संबंध रहे हमेशा। जहाँ राजनीतिक तौर पे उनके अच्छे ताल्लुकात थे, वहीं सामाजिक तौर पे बहुत गहरे संबंध रहे। तो आप लोगों को भी विशेष रूप से निमंत्रण है कि कल महामहिम के दोनों प्रोग्राम जो है, जो 9:30 बजे माता हरकी देवी का है और उसके बाद 10:30 बजे अपने JCD में जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में जो है, उन दोनों में आप आमंत्रित हैं। अनिल विज का बयान नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्या कहा था उन्होंने कि मुख्यमंत्री अभी तो हवा में है। जिसका सीनियर मंत्री ये बात कहे कि मुख्यमंत्री हवा में है और उसे नीचे उतर करके लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, तो फिर किसी और को इसके बारे में टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। सरकार में जो खुद का सीनियर मिनिस्टर है, जो नंबर 2 पे आता है, अगर वो ये इस तरह के आरोप लगाता है कि हम तो हवा में हैं अब तक, तो फिर 100 दिन हवा में निकाल दिए, काम कहाँ है? धरातल पे तो कुछ नहीं है।
धरातल पे तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन है। अब वो इंजन चलते किस चीज़ से हैं, उसमें कौन सा ईंधन डलता है, थोड़ा सा समय और निकलने तो फिर आपको बताएंगे। जैसे लोगों को आप अवैध डेयरी नहीं, अवैध कॉलोनियां देखो कितनी है। डेयरी वाला तो गरीब आदमी है, दूध बेच करके अपना गुजारा कर रहा है, वो कोई मालदार आदमी नहीं है। जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियां काटी, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया अवैध तरीके से कमाया, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अवैध कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियां करने का काम किया है। उनको छूट दी है कि भी कोई भी सरकार के संरक्षण में आकर के इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे करके कमाई कर सकता है। जो इस तरह की कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं वो 100% सरकार के मिनिस्टरों से, चीफ मिनिस्टर से और बड़ी पहुंच रखने वाले लोगों के साथ संबंध रखते हैं, और वो फिर अवैध तरीके से इस तरह की कॉलोनियां काट करके अपनी जेब भरते हैं। और लोगों को अवैध कॉलोनी से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोगों को प्लाट लेना तो मजबूरी है क्योंकि उसको सस्ता मिल जाता है, और वो चाहता है कि मैं भी शहर के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं, मैं भी अपनी कोई रोजी रोटी ढंग से कमा सकूं। ज़मीनें घटती जा रही है, लेकिन उस अवैध कॉलोनी में उसको घर बनाने के बाद कितनी दिक्कत है ये देखने वाली बात है। ना सीवरेज है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पार्क है, ना स्कूल है। सरकार उसको वैध कॉलोनी जो करती है वो भी ये मान के चलो उन्हीं लोगों की जेब पे डाका डाल करके करने का काम करती है। उनके दलाल हैं, वो दलाल फिर लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम इतना इतना पैसा दो, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे, सरकार से इसको अवैध को नियमित करा देंगे। लुटेरों का राज है। पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार की बेकायदगियों, कमियों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ डर नहीं होगा प्रशासन का, वहाँ पे इस तरह के काम होंगे। लंबे समय से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो गलत कामों को बढ़ावा देते हैं, चाहे नशा बेचने वाले हैं, चाहे कोई पेपर लीक वाले हैं, चाहे कोई अवैध कॉलोनियों वाले हैं, और चाहे कोई लूटने वाले हैं। ये गैंगवार जो है ये भी सरकार की वजह से है। आप देखते नहीं, हमारे यमुनानगर जिला, कुरुक्षेत्र जिला, कैथल जिला, सिरसा जिला, ये जो इलाका था, यहाँ कभी भी, करनाल जिला, यहाँ कभी किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं थी, कोई किसी का मर्डर नहीं होता था। बहुत कम मतलब इस तरह के इश्यूज थे जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पे होते थे, जिनके या खेत के अड़ोसी पड़ोसी होते थे। कोई ज़मीनों को लेकर के तो छोटे मोटे विवाद थे, लेकिन ये नहीं था कि किसी को टेलीफोन करके धमकी दे करके पैसा बटोरने का मामला था। अब सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर कहाँ का है?